दोस्तों आज हम करेंगे क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 जो भी चैप्टर है आपके बुक के अंदर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी उसका नाम होगा। उसके आज हम मेनली दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। जो इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं इनको हम हिंदी में बोलते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं इनको? अस्पष्ट फलन बोलते हैं। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को तो आप बोलते हो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? अभी तक हमने जो भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया ना, अवकलन किया है, उनको हम बोलते थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते थे? एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते थे। इनके अंदर क्या होता है, वाई अलग होता है और जो एक्स से रिलेटेड चीज़ें ना वो सारी अलग होती है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, जैसे एफ वाई इक्वल टू हो गया अपना साइन एक्स हो गया, वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कोस एक्स हो गया, या फिर y इक्वल टू आप मॉडुलस ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो इनके अंदर क्या है कि y अपना एक तरफ होता है, इनको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं? अस्पष्ट फलन, मतलब ये स्पष्ट नहीं होते, कि क्लियर नहीं होते कि भाई y कहाँ पे मिलेगा। y को जैसे जितनी आसानी से आप यहाँ पे y को अलग करके लिख सकते हो ना, उतनी आसानी से हम इनको अलग करके नहीं लिख सकते। ये मिक्स होते हैं, जैसे एक्स वाई माइनस 3y 3y, यहाँ पे y क्यूब लगा लो और यहाँ पे साइन x हो गया और इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया। अब बताओ आप यहाँ से y को अलग कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। y यहाँ पे y है, यहाँ पे y क्यूब, आप y भी कॉमन भी लोगे ना तब भी आप अलग नहीं कर पाओगे। नहीं तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर कुछ और कोई चीज़ मान लो, 8 मान लो, अब तो आप बिल्कुल भी अलग नहीं कर पाओगे। और कोई मिक्स करे तो जैसे ऐसा हो गया कि x माइनस साइन, और साइन के अंदर है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके अंदर कैसे y को अलग करना पड़ेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। या फिर आप यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पर भी हम y स्क्वायर रख लेते हैं। तो अब इनमें क्या है कि x और y मिक्स आप कैसी मर्जी वैसे बना लो। ठीक है, ये क्या कौन से इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं, मतलब इनके अंदर x और y उलझे हुए होते हैं आपस में। आप y को अलग से निकालने में बहुत मतलब नहीं निकाल सकते अलग से। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? इम्प्लिसिट फंक्शंस हो गए। इनका डिफरेंशिएशन करना हम सीखेंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इनको आप जानते ही हो, साइन इन्वर्स एक्स हो गया, कोस इन्वर्स एक्स हो गया, बाद में जो जितने भी वो 6 होते हैं ना टोटल, वो सारे के सारे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख लेते हैं। देखो दोस्तों, इम्प्लिसिट फंक्शंस में हम क्या करते हैं, आप तो बस ये चीज़ ध्यान रखो, बहुत आसान होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, बहुत आसान होता है। बस नाम यहाँ पे टॉपिक का नाम थोड़ा नया है। इसमें हम क्या करते हैं, हम बस स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर। हम बस एक सिरे से डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं जब तक कि पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन नहीं कर लेते। ठीक है, जैसे आप इसको डायरेक्ट एग्जांपल से समझो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0। इसका हमें क्या करना है यहाँ पर? अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, इसका डेरिवेटिव मतलब क्या बताना है, सारी चीज़ें में हम बताएं तो यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ होगा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ होगा आपके क्वेश्चन में, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। या फिर ऐसे होगा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है? यही चीज़ तो है, ये बात तो है। ये y का डिफरेंशिएशन, y का डेरिवेटिव हमें बताना है, y का डिफरेंशिएशन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करते हैं। बस बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप बस स्टार्ट कर दो डिफरेंशिएशन फ्रॉम वन एंड टू अनदर। मतलब इस सिरे से स्टार्ट करो डिफरेंशिएशन करना, यहाँ तक जब तक नहीं हो जाता आप करते रहो। इसके बीच में अगर चेन रूल लग रहा तो चेन रूल लगा दो, इसके बीच में u इंटू वी लग रहा है तो वो लगा दो, u बाई वी लग रहा है तो वो लगा दो। जो भी नियम अभी तक हमने सीखे हैं ना, वो जो बीच में लग रहे हैं वो लगाते चलो। बस आप देखो स्टार्ट करते पहले एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है अपना? ये है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई बराबर 0, ऐसा है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर क्या बनेगा। देखो आप यहाँ पे चाहो तो पूरा d बाई डी एक्स लगा दो, लेकिन हम एक एक का कर लेंगे। सबसे पहले इसका करेंगे तो डी एक्स बाई डी एक्स। अब इसका करेंगे तो डी साइन
एक्स वाई, साइन के अंदर है एक्स वाई याद रखना, डिवाइड बाई डी एक्स, फिर माइनस, अब इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करने की बात है ना, तब तो आप वन लिख देना। और अगर एक वेरिएबल y का अगर हम दूसरे वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो इसको आप ऐसे के ऐसे रखना। समझ गए मेरी बात? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन, लेकिन y का x में या फिर x का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करने की बात आए, तब आप उसको ऐसे ही पड़े रहने देना, ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, देखो ये x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो गया, वन हो गया, प्लस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो, आप थोड़ा सा गौर से देखोगे ना, तो आपको कॉम्पोजिट फंक्शन की फीलिंग आएगी, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन मिलेगा। साइन के अंदर जनरली x आया करता था, लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर क्या है, x इंटू वाई। तब यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा हमें, चेन रूल। सबसे पहले बाहर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस। अंदर वाले को हम नहीं चेंज करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा एज इट इज़, फिर मल्टीप्लाई बाई। अब हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप अंदर झाँकोगे ना, तो अंदर आपको u इंटू वी का पैटर्न मिलेगा आपको। कैसे, x इंटू वाई है, तो एक बार जब मैं x का करूँगा तो y चुपचाप रहेगा, फिर मैं y का करूँगा तो x चुपचाप रहेगा। तो मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। अब मैं x का डिफरेंशिएशन करूँगा तो डी एक्स बाई डी एक्स आ जाएगा, उस टाइम y चुपचाप खड़ा रहेगा, फिर बीच में प्लस लगाऊंगा। अब y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x चुपचाप खड़ा रहेगा, तो x इंटू वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चेन रूल और साथ के साथ अंदर की तरफ क्या लग गया, u इंटू वी भी लग गया। ने ये कैसे आया, u इंटू वी की वजह से आया ये वाली चीज़। माइनस, ये वाला माइनस तो ये माइनस, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये y का x के रेस्पेक्ट में तो ये पड़ा रहेगा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, डी वाई बाई डी एक्स ही यहाँ पे रहेगा बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो और चीज़ें यहाँ पर क्या करते हैं, जब वन प्लस ये क्या हो गया, कोस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई, देखो डी एक्स बाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन इंटू वाई क्या हो गया, वाई ही हो गया। ये तो क्या हो गया, वन हो गया ना, तो वन इंटू वाई क्या हो गया, वाई हो गया, प्लस ये वाला प्लस तो ये प्लस, यहाँ पर क्या एक्स और उसके साथ में क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ब्रेकेट क्लोज, माइनस ये भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तब देखो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। बस एक बार आप ना सिंपली पूरे का डिफरेंशिएशन कर दो, जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएशन होकर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब आप ये जो डी वाई बाई डी एक्स दो जगह दिख रहा है ना, ये सारे जो भी ब्रैकेट है वो खोल खुला के डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह बना लो, कॉमन लेके इन दोनों जगह से। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे करता हूँ अब। तो देखो दोस्तों, पिछले पेज में ऐसा लिखा हुआ था, वो मैंने लास्ट स्टेप सेम टू सेम लिख लिए। हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पड़ा है और एक डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पड़ा है। तो ये तो अंदर थोड़ा इस ब्रैकेट के अंदर है ना, ये अंदर वाला डी वाई बाई डी एक्स, इसको ये ब्रैकेट खोलते हैं, ये ब्रैकेट खोलते हैं, तो क्या मिलेगा, वन प्लस कोस एक्स वाई, वाई से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा वाई इंटू कोस एक्स वाई। कोस एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का ये एक्स आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा अपना कोस एक्स वाई, मल्टीप्लाई बाई ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट खुल के ऐसा हो गया, माइनस तो माइनस, फिर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, एक डी वाई बाई डी एक्स अपना यहाँ पर है और एक डी वाई बाई डी एक्स अपना यहाँ पर है, ये इनमें से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या लूँगा मैं, ऐसा इनको तो लिख लेता हूँ सेम टू सेम। देखो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालने वाले हैं ना, तो इन दोनों टर्म्स को, इसको और इसको आप यहीं पे रखो, बाकी इन दोनों को उधर की तरफ भेज दो। तो इन दोनों में मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ साथ के साथ। यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स कोस एक्स वाई, माइनस तो माइनस, यहाँ पर ये कॉमन उठा लिया तो वन बच जाएगा बराबर, ये दोनों लोग उधर चले गए, RHS में चले गए, तो मैं इनको ब्रैकेट लगा के भेज देता हूँ, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या, वन प्लस वाई कोस एक्स वाई। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे ना, दोनों प्लस के, और बाहर की तरफ माइनस लगा दिया, तो ऐसा हुआ। अब डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो गया, ये उसके नीचे माइनस वन प्लस वाई कोस एक्स वाई डिवाइड बाई ये आ जाएगा एक्स कोस एक्स वाई माइनस वन। आप चाहो तो ये जो ऊपर वाला माइनस है ना, ये नीचे की तरफ दे दो, ये नीचे की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वन प्लस वाई कोस एक्स वाई, और नीचे की तरफ माइनस आ गया तो ये जो माइनस वाला वन है ना, ये तो प्लस का बन जाएगा, ये जो प्लस का एक्स कोस एक्स वाई है ना, ये माइनस का बन जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा वन माइनस एक्स कोस एक्स वाई।
तो समझ गए डी वाई बाई डी एक्स हम ऐसे निकालते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, इसके आंसर में वाई भी आ सकता है एक्स भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ गए ना। आपको क्या करना होता है, एक बार मैं अब आपको सारा ओवरव्यू बता देता हूँ। इम्प्लिसिट फंक्शंस जिनके अंदर एक्स और वाई आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, जिनको हम अलग नहीं कर सकते आसानी से, तो इनमें क्या करते हैं, आप बस डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। ऐसे क्वेश्चंस में आपको डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा जाएगा। कई बार डी एक्स अपॉन डी वाई भी पूछ लेते तो वो भी कोई अपने लिए बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर दो, स्टार्ट कर दो डिफरेंशिएशन। एक छोर से स्टार्ट करके दूसरे छोर तक जब तक डिफरेंशिएशन खत्म नहीं होता ना, तब तक करते रहो। ठीक है, उस बीच में आपको चेन रूल या फिर u इंटू वी या फिर u बाई वी ये लगाना पड़ सकता है तो लगा देना। ठीक है, करते करते क्या होगा, जहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा। जब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने का टारगेट मिला हुआ है, तो जहाँ तक हो सकता है डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले लो आके, बाकी सब चीज़ों को उधर भेज के डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है, और इम्प्लिसिट फंक्शन खुद ही आसान है, इसमें कोई बहुत इसकी हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों हम अपने आज के अगले टॉपिक पर आते हैं। वो क्या है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फॉर्मूले देखेंगे, किसी एक का डेरिवेशन देखेंगे और फिर एक शानदार सा क्वेश्चन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इनके फॉर्मूले मैं सबसे पहले लिखा देता हूँ, आपको ये एकदम कंठस्थ कर लेने हैं, जुबान पे होने चाहिए इनके डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रेस्पेक्ट में, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना। कोस इनवर्स एक्स का आप इसी के साथ याद रख सकते हो। इसका क्या होता है, इसके आगे माइनस लग जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आने दो। टेन इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का, दोनों का सेम सा ही होता है, बस वही प्लस माइनस का फ़र्क होता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, जिसके आगे CO लगा ना, CO उनका जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का होता है। देखो टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को आप आपस में लिंक करके देख सकते हो। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था ना, 10 का पूरक, तो क्या होता है, कोट होता है, वो कोट टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है, ये कोट टेंजेंट। तो CO का फर्क पड़ गया ना, 10 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। वैसे तो ये अपनी जोड़ीदार साथ साथ में आते हैं, इनका प्लस माइनस का फर्क रहता है। तो सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/, ये होता है थोड़ा सा अलग टाइप का है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स का मॉडुलस भी आता है। ठीक है, क्या है, 1/x का मॉडुलस √x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, -1/, मॉडुलस ऑफ x फिर √x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये 6 के 6 फॉर्मूले, बस आप ये 3 याद रखो, साइन इनवर्स का, टेन इनवर्स का, सेक इनवर्स का। इनका जो जोड़ीदार होते हैं, साइन का क्या है, कोस, साइन का कोसाइन, टेन का कोटेंजेंट और सेक का कोसेक। ठीक है, इनमें आप इनके आगे माइनस लगा दोगे तो इनके फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम एक का डेरिवेशन करते हैं। देखो यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं, मतलब प्रूफ बता देता हूँ मैं। जैसे पहला वाला जो है ना, साइन इनवर्स एक्स का, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या बोलो, y बोलो, क्या बोलो, y। इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। अब क्या करो, अब इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला तो अभी हमें पता ही नहीं है, हम प्रूफ करने जा रहे हैं ना। मान लो हमें फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को मैं इधर लाऊंगा, तो साइन इनवर्स इधर आके सीधा हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, साइन y बराबर x हो गया। अभी अभी हमने पढ़ा है इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। अभी देखो यहाँ पे y अंदर की तरफ उलझ गया ना, y क्लियर नहीं है, ये पहले एक्सप्लिसिट था, अब ये मतलब फंस गया, y फंस गया इसके अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट बिना सोचे समझे क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, जैसे इधर की तरफ क्या हो जाएगा, मैं एक बार पूरा लिख देता हूँ, साइन y डिवाइड बाई यहाँ पे dx बराबर RHS में dx बाई dx। सोल्व करते हैं। साइन का क्या होगा, कोस y हो जाएगा। फिर अंदर कौन है, y, और नीचे कौन है, dx। तो x इस y को छोड़ेगा क्या, नहीं छोड़ेगा, क्या कर देगा, उसका भी डिफरेंशिएशन dy बाई dx बना देगा। बराबर तो बराबर, ये क्या हो गया, dx बाई dx, ये 1 हो गया। अब ये जो कोस y है ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई dx, मतलब y कौन है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो ये dy बाई dx यहाँ से निकाल लो।
डी वाई बाई डी एक्स बराबर कोस वाई नीचे चला गया 1/कोस वाई बन गया। ठीक है, देखो दोस्तों y तो हमने माना था, ये जो y था ना y, ये तो हमने माना था y को हटाना चाहिए। ठीक है, y को अभी हटा देंगे, y की जगह मैं क्या रख दूंगा, साइन इनवर्स x रख दूंगा। तो ओरिजिनली क्या था, x था ना, तो आंसर जैसे आंसर में भी x आना चाहिए, y नहीं आना चाहिए, आंसर में भी क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो y है ना, कोस y का ये जो y है, ये हमें हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, अगर साइन y होता तो मैं x रख देता, यहाँ तो क्या है कोस y है, तो कोस y को मैं चेंज कर लूँगा। आप सबको पता है कि साइन y या फिर क्या चाहिए हमें, कोस y, यहाँ पे कोस y ना, तो कोस y, कोस स्क्वायर y का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y होता है। कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर आप कोस y निकालोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर y ऐसे। ठीक है, तो ये जो कोस y है उसकी जगह मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, क्या बन जाएगा, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y ऐसे बन जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर y है ना, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे वापस आप साइन इनवर्स x डाल दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, d साइन इनवर्स x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर y की जगह साइन इनवर्स x डाल दो, और जहाँ पे साइन y है ना वहाँ पे x डाल दो। तो 1/, यहाँ पे साइन y है, साइन y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर ऐसे बन जाएगा। तो देखो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद रखना डेरिवेशन कैसे करते हैं, उस इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को हम y के बराबर रखते हैं, फिर उसको इन्वर्स को इधर ले आते हैं, फिर उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, वहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। फिर हम वापस, चूँकि आंसर में कोस y या फिर ऐसा कुछ ना कुछ आएगा y की फॉर्म में, फिर हम उसको वापस अपनी जो 10th क्लास वाली आइडेंटिटीज है ना, 10th क्लास वाली, उनसे हम हटाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करते करते हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं, उसको फिर फाइनली इधर साइन y है, साइन y की जगह x, और जहाँ पे y है वहाँ पे साइन इनवर्स x, तो इधर तो साइन इनवर्स x, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे साइन y आएगा, तो वहाँ पे हमने x रख देंगे, ऐसे बन जाएगा। चलो ये तो प्रूव हो गया, आप चाहो तो इसको ऐसे भी देखो, ये भी प्रूव कर सकते हो तरीके से करोगे तो। ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में एक और तरीका है प्रूव करने का। अगर आपने जो चैप्टर नंबर 2 है ना, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उसमें अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, अब ये साइन इनवर्स एक्स उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना ये प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी होती है, उन तीनों की वजह से यहाँ पे ये माइनस 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 आ रहा है। देखो अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करोगे ना, इसका क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्या होगा कि जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बन जाएगा डी कोस इनवर्स एक्स डिवाइड बाय जो भी है, π/2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा और साइन इनवर्स एक्स का ये हो जाएगा। तो देखो माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो माइनस और ये आ जाएगा फिर, तो कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, तो माइनस ये आ जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस वजह से ये बना कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस में से आएगा। अगर ये तरीका आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो आप वही करो, कोस इनवर्स एक्स को y बोलो, फिर कोस इनवर्स को उधर भेजो, फिर डिफरेंशिएशन करो, तब भी ये माइनस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप ये फॉर्मूले याद कर लेना। अब एक बहुत शानदार क्वेश्चन कराता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते, क्वेश्चन ऐसे नहीं होते कि साइन इनवर्स एक्स का करो, क्वेश्चन इसमें और भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो बताता हूँ मैं आपको। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इन y इक्वल टू टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये फंक्शन दे रखा हमें y बराबर ये जो दे रखा समथिंग समथिंग, तो इसमें हमें क्या बताना है, y का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स बताना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये शायद एक बार कहीं किसी बोर्ड में आया हुआ भी है। ठीक है, किसी बोर्ड का क्वेश्चन है ये, मतलब ये एक्चुअल एग्जाम में आया हुआ सा लग रहा है मेरे को, तो एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ पर है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को मिला तो बहुत शानदार लगा। तो देखो इसमें कैसे करते हैं, ऐसे मत करना, ऐसे मत करना कि आप बस यहाँ पे स्टार्ट हो जाओ, भाई ये y है, चलो यहाँ पे लिखते हैं बाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का फॉर्मूला बता ही दिया, फिर इसका करेंगे तो देखो इसका करेंगे तो बहुत बहुत लंबा हो जाएगा यार, मतलब स्मार्ट तरीका वो नहीं है, वो तो हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेगा, स्मार्ट भी तो करो। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसा समझो कि ये है y और ये है डी वाई बाई डी एक्स, अपनी मंजिल, ये क्वेश्चन है और ये अपनी मंजिल है।
तो y से dy बाई डी एक्स निकालने से पहले बीच में हम क्या करते हैं, बीच में dy बाई डी एक्स निकालने से पहले का बता रहा हूँ मैं, बीच में हम इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करके क्या करते हैं, इसको आसान बना लेते हैं। अब आसान कैसे बनाएंगे, आसान बनाएंगे यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें कुछ सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। सब्सटीट्यूशन समझते हो ना, x की जगह सब्सटीट्यूशन, अरे यार हमें कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूशन करके इसको आसान बना के फिर इसको क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फिर हमें निकालना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। y का डिफरेंशिएशन ऐसे मत कर देना डायरेक्ट, पहले यहाँ पे कुछ चीज़ आप सब्सटीट्यूट करो आसान बनाने के लिए। नहीं तो आप ऐसे करोगे ना, आप ये तो चलो फिर भी आपको आसान लग सकता है, इससे भी अगर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गई तो, और आंसर होगा छोटा सा, जो एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं वो तो डायरेक्ट आंसर देखो, पहले आंसर देखते हैं कि आंसर सही आया कि नहीं आया, फिर बाद में प्रोसेस देखते हैं कि अगर आंसर सही आया तो फिर प्रोसेस भी ठीक होनी चाहिए। वैसे स्टेप मार्किंग भी होती है, लेकिन फिर भी आंसर की अपनी एक वैल्यू होती है, उसके अपने एक मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री वाले क्वेश्चंस के अंदर आंसर हमेशा छोटा सा स्वीट सा होगा, और उसको निकालने के लिए आपको ये सब्सटीट्यूशन सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सब्सटीट्यूशन सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ। अगर कहीं पे वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा दिखाई दे, और ख़ास तौर से रूट वगैरह ऐसा कुछ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, तो ऐसे चीज़ों में आपको एक्स की जगह साइन थीटा डाल देना चाहिए। क्या डाल देना चाहिए, साइन थीटा। इसका क्या फ़ायदा, क्योंकि साइन थीटा डालने के बाद में ये बन जाएगा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये आसानी से क्या बन जाएगा, कोस थीटा। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि काफ़ी आसान हो गया कोस थीटा। कितना प्यारा सा लग रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पैटर्न हो तो एक्स की जगह साइन थीटा डाल देना, या कोस थीटा भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई देता है वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या था वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, तो याद करो वो 10th क्लास की, आप है ना 10th क्लास की वो प्रॉपर्टी याद रखना पहली चीज़ तो, कि भाई ऐसा होता है, एक तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो वन प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी मैचिंग इससे हो रही है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स की जगह क्या डाल देना, एक्स की जगह डाल देना टेन थीटा, ताकि ये क्या बन जाए, रूट एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा। फिर इस अजीब से एक्सप्रेशन का सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री बन गया ऐसा, ठीक है। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट दिखाई दे, तब क्या करना, तब देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे आ सकता है, ये जो वन है ना वन, ये इसके पास भेजो तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये इसकी मैचिंग हो रही है सेक एक्स स्क्वायर माइनस वन की, तो एक्स की जगह क्या डाल देना, सेक डाल देना। तो ऐसे केस में आप एक्स की जगह सेक थीटा सब्सटीट्यूट कर देना, ताकि ये बन जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, जो कि सोल्व करने पर टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट टेन थीटा। इतने आसान से एक्सप्रेशन बन जाएंगे। ये मैंने क्या बताया, कुछ स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन बताएं, ज़रूरी नहीं हमेशा ये काम करे ही करें, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए कि इनसे आपके बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, ठीक है। बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन तो यहाँ पर बन ही जाएंगे, ठीक है। कुछ और भी पैटर्न होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ना, वैसे वैसे पैटर्न में आपको बताता चलूँगा। खैर देखो यहाँ पर क्या है, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर है। अब आप समझ गए यार, वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था 10th क्लास का, पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक्स की जगह हमें क्या डाल देना चाहिए, टेन थीटा डाल देना चाहिए। तो वही क्वेश्चन में लिखता हूँ अगेन, वाई इक्वल टू टेन इनवर्स रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, पेन चेंज करता हूँ एक मिनट रुको, माइनस वन अपॉन एक्स, ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है, वन प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन लगा देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस एक्स बाय टेन थीटा, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशिएशन के बारे में मत सोचना, आप बस टेन थीटा यहाँ पे रखो, देखो क्या बनेगा। बहुत छोटा सा क्यूट सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी आपको। देखो क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं हम, टेन थीटा, एक्स बराबर टेन थीटा डाल रहा हूँ मैं। तो ये बन जाएगा वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, ये क्या बन गया, रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन डिवाइड बाई नीचे टेन थीटा। सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा टेन इनवर्स
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अभी सेक और टेन अलग अलग है तो वही 10th क्लास वाला कंसेप्ट कि इन सबको ना साइन कोस में चेंज कर दो। तो टेन इनवर्स सेक थीटा क्या बन जाएगा 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और नीचे टेन थीटा क्या बन जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऊपर एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा डिवाइड बाई ये मेन डिवाइड बाई यहाँ पे लगा रहा हूँ, फिर क्या है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ऐसे कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो वाई बराबर क्या आ जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई नीचे क्या है साइन थीटा। ऐसा है, ये आ गया। अब देखो दोस्तों अभी भी आपको नहीं मतलब आसान सा नहीं लग रहा होगा कि यार ये टेन इनवर्स इससे कैसे कटेगा, तो देखो कटेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करो। आपको 11th क्लास के फॉर्मूले याद है, अब 11th क्लास के फॉर्मूले लगेंगे। यार ये 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपने कभी देखा है, या फिर यहाँ पर एक काम कर सकते हो, ऐसा तो कटेगा नहीं, अलग अलग डिवाइड करने से भी कुछ नहीं होगा। हम एंगल आधा कर देंगे, एंगल आधा कर देंगे, तो देखो एंगल आधा करने वाले कौन से फॉर्मूले हैं। साइन थीटा का तो ये होता है, साइन थीटा का क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 होता है। अब बताओ कोस थीटा का क्या होता है, जैसे जनरली आपको कोस 2 थीटा याद होगा, कोस 2 थीटा क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन यहाँ पे थीटा है तो उसका आधा हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा माइनस 1। एक ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला होता है कोस थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं। कोस थीटा का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जब 1 माइनस आता है ना 1 माइनस कोस थीटा, तब ये वाला फॉर्मूला काम आता है। कभी कभी 1 प्लस कोस थीटा आता है, तब ये वाला फॉर्मूला काम में आता है। कैसे, यहाँ पे माइनस 1 है, उधर जाके 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अपने वाले में 1 माइनस कोस थीटा है, तो हम क्या करेंगे, देखो ये रहा 1, ये रहा कोस थीटा, हम चाहते हैं कि 1 माइनस कोस थीटा बन जाए, तो 1 माइनस, तो इस कोस थीटा को इधर ले आता हूँ और ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आता हूँ, तो क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ये उधर चला गया 1 माइनस कोस थीटा बन गया। तो 1 माइनस कोस थीटा की जगह क्या रख देना हमें, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऐसा बन जाएगा टेन इनवर्स, ऊपर क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे साइन थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 ऐसा बन गया। ठीक है, कटिंग वटिंग कर लो, 2 से 2 कट गया, नीचे साइन थीटा बाई 2 है, एक ऊपर स्क्वायर है, तो क्या होगा कि ये पूरा का पूरा नीचे वाला ऊपर वाले एक से कट जाएगा, तो मैं उसका स्क्वायर उड़ा देता हूँ। अभी पूरे साइन थीटा बाई 2 को नहीं उड़ाया, तो एक साइन थीटा बाई 2 ऊपर बच गया, नीचे कोस थीटा बाई 2 बच गया। अगले पेज में लिखता हूँ इसको, तो देखो ये क्या बचेगा y बराबर ये टेन इनवर्स, फिर है साइन थीटा बाई 2, तो साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई नीचे क्या है कोस थीटा बाई 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, देखो साइन थीटा अपन कोस थीटा क्या हो गया 10 हो गया, तो एंगल क्या है थीटा बाई 2 है दोनों का, तो थीटा बाई 2। अब बाहर है टेन इनवर्स, अंदर है 10, ये एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो जैसे 10 को अगर आप 10 इनवर्स में डालोगे ना तो 10 से 10 कट जाएगा, या फिर 10 इनवर्स को 10 में डालोगे तब भी 10 से 10 हम काट देते हैं। कुल मिला के ये है कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, अगर कभी ऐसा आता है ना तो एफ से एफ कट के यहाँ पे एक्स आंसर आ जाता है। ये इनवर्स फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, अगेन चैप्टर 1 का कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इतना सा याद रखो कि यहाँ पर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कट के थीटा बाई 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 आ जाएगा। अब देखो कितना आसान सा सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया, लेकिन अब ये थीटा में थीटा वाली चीज़ तो हमने बीच में मानी थी, क्या मानी थी x बराबर टेन थीटा हमने माना था, क्या माना था हमने x बराबर टेन थीटा। अब वापस टाइम आ गया कि हमें आंसर भी x में चाहिए, तो ये थीटा की जगह भी x रख दो, तो ये थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं वापस, ये हमने स्टार्टिंग में माना था ना, यहाँ से थीटा निकाल लेते, तो इस टेन को इधर भेज देता हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा अगेन टेन इनवर्स x बराबर थीटा, ये थीटा की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो y बराबर क्या हो गया टेन इनवर्स x बाई 2 हो गया। देखो पहले स्टार्टिंग में कितना अजीब क्वेश्चन था ये, ऐसा था y बराबर टेन इनवर्स समथिंग समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, ऐसा था। अब ये सिंपल सा इतना सा बन गया, यकीन नहीं हो रहा कि उतना बड़ा चीज़ इतनी सी चीज़ में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं, टेन इनवर्स x बाई 2 डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पे जो 1/2 है ये तो बाहर आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा 1/2, फिर बच जाएगा d टेन इनवर्स x डिवाइड बाई डी एक्स, तो ऐसा हो गया 1/2। टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूले वगैरह देखे थे, कहाँ है टेन इनवर्स x का ये होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपना dy बाई डी एक्स।
ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई है, बहुत मज़ा आया होगा आपको। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।